हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 अप्रैल से लेकर तो 30 अप्रैल तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। न्यू मून एनर्जी अपडेट देख रहे हैं हम 26 को, 26 को है न्यू मून। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे पहले हम, और आपकी भी बात करेंगे साथ साथ में। अब यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा, आपके लोग उनके लोग, ईगो, कोई स्वार्थ है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, और कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, तो अपने हिसाब से देखिएगा। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज देखिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स अपने हिसाब से देखिएगा। और क्रॉस वॉचर्स जो है, साजिटेरियस के अलावा, धनु राशि के अलावा कोई और लोग भी ये देख रहे हैं रीडिंग, तो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सारे साजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती है, तो वैसे उनके पार्टनर की भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है ना। चलो, तो सजिटेरियस यहाँ पर आपके पर्सन जो है अभी भी ईगो में है, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और करेंगे आने वाले टाइम में भी, ये लग रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर इनका जो कर्मा है ना, अभी इनके सामने आने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और कहीं पर ऐसा है कि इनका अवेकनिंग होगा और ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप लोग हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात बहुत स्ट्रांग रह सकती है। और बहुत सारी बातें आपके पर्सन को, जनरल बात करूँ तो सारी बातें आपके पर्सन को रियलाइज़ होने लगेगी। अभी वो टाइम ही चल रहा है, अभी वैसा ही टाइम आएगा आने वाले टाइम, ये न्यू मून के आसपास यही सब एनर्जी बनी रहेगी। ठीक है, पर फिलहाल वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे आपको। आपकी तरफ बिल्कुल मुड़ के भी नहीं देखना है, गई तो गई, गया तो गया। क्या है, अगर आपने ब्लॉक किया है और या फिर बोल दिया है कि मैं बात नहीं करूँगा या करूँगी, तो उस हिसाब से फिर वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, ब्लॉक तो ब्लॉक, नहीं बात करनी तो मत करो, इस हिसाब से। ठीक है, तो वो अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही गुरूर में है, बहुत ज़्यादा कि मैं हूँ तो कोई नहीं, वो अभी भी है उनके मन में। और बहुत ही ज़बरदस्त, ओवर के भी ओवर, ऊपर ऐसा ईगो है उनका अभी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, वो देख रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या है इसमें कि मैं इसके पीछे भागूं। एक नॉर्मल सा इंसान तो है, मतलब मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये डिवाइन जर्नी है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपके जैसा लॉयल इंसान उनको कहीं नहीं मिलने वाला, या वाली कहीं पर भी नहीं। ठीक है, और आपको अब्यूज़ करते रहते हैं, फिर भी आप उनके साथ देते रहे, उनकी बात मानते रहे, उनकी सॉरी एक्सेप्ट करते रहे, या फिर इग्नोर करते लेट गो करते रहे। अभी भी उन्होंने आपको कुछ अब्यूज़ किया था कुछ दिन पहले, लेकिन आपने उस बात को भी लेट गो करते हुए आगे बात शुरू की 2 दिन बाद। तो आपके पर्सन ने बोला, अच्छा बताओ क्या हुआ था, क्या हुआ था, कौन सी बात थी, क्या अब्यूज़ किया था। तो आपने बोला, अरे नहीं जाने दो ना, वो बातें क्यों निकालनी है फिर से, मुझे नहीं जाना उन बातों में। फिर भी उन्होंने आपको कुरेद के, मतलब आपको उस लाइन पे लाके खड़ा कर दिया कि बोल तू अभी क्या अब्यूज़ किया था मैंने। तो आपने बोल दिया, तो फिर बोलने लगे कि ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और बाद में ये भी हो सकता है कहीं पर किसी के पर्सन ने ये बोला हो, हाँ तो मैंने ये ऐसा बोला तो तुम हो ही वैसी, तुम हो ही वैसे। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात है ना, ये गैसलाइटिंग होती है। किसी बात को लेकर है ना, बहुत ज़्यादा सामने वाले को बोलना और फिर उसको दिमाग में ये भर देना कि तू ऐसी ही है, तू ऐसा ही है। तो इस तरह से वो गैसलाइटिंग करना हो जाता है। तो ये मेंटल टॉर्चर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने इनसे शायद मूव ऑन कर लिया हो, ये हो सकता है। ठीक है, अब आपके पर्सन जो है वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सोचेंगे, ऐसा लग रहा है। थोड़ा दिन जाने दीजिए, अभी फिलहाल तो नहीं है ये एनर्जी। हो सकता है 3-4 डेज बाद ये एनर्जी रहे, या नेक्स्ट मंथ में रहे ये एनर्जी किसी के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है अभी फ़िलहाल की एनर्जी ऐसी है कि कुछ कर्माज उनके ऊपर आ रहे हैं, सरफेस पर आ रहे हैं हील होने के लिए। कोई तो ऐसा पर्सन या ऐसी पर्सन उनको मिलेगी या मिलेगा, थर्ड पार्टी लवर पर्सन, ऐसा कुछ इशू है तो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोस्तियाँ करते फिरते हैं तो, कि उनको वो आईना दिखाएगी या दिखाएगा, और उस आईने में वो खुद कैसे दिखते हैं, वो खुद को देखकर खुद ना डर जाए तो बता देना। ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और ऐसे मुझे ये झेल रहे थे अब तक ऐसे। हालांकि वो जानते हैं, पर इंसान की एक फितरत होती है, खुद को हमेशा अच्छा साबित करने में, राइट साबित करने में लगा होता है ना, वही बात है। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन वहाँ ध्यान जा रहा है उनका कि जो उनके पास नहीं है, पर जो है, जो गॉड ने उनको ऑफ़र किया था आपके स्वरूप में, आपके रूप में, तो वो गिफ्ट उनको दिखाई नहीं दिया। वो प्योर लव उनसे छीन लिया गॉड ने, अभी ले लिया है वापस। ऐसा कहीं पर हो सकता है कि जब तक ये अवेकन ना हो जाए, जब तक इसको वैल्यू ना हो जाए, तब तक ये आपके तरफ नहीं आ सकते, या आप इनकी तरफ ना जाओ। ऐसा कुछ गॉड इंटरवेंशन भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ भी है तो मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो अभी का सिचुएशन जो है आपके पर्सन का, उस पर से वो ये तय कर रहे होंगे कि मैं अब इससे मूव ऑन कर जाऊंगा, मैं ही मूव ऑन कर लेता हूँ या लेती हूँ।
ये क्या बार बार छोड़ के जाती है या जाता है, तो मेरा जाना तो कैसा होता है, फिर इसने देखा नहीं है, ऐसे बस गुरूर में आके कुछ ना कुछ अपने मन को समझाएंगे जो कि उसमें कोई तथ्य नहीं है, पर ऐसा कर सकते हैं ये। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अपने आप से जूझ रहे, अपने आप को समझाने की कोशिशें भी चल रही है, पर हो कुछ नहीं पा रहे हैं, ना खुद को समझा पा रहे हैं, ना परिस्थितियों को अंडर कंट्रोल ले पा रहे हैं। बस वो फालतू की चीज़ें करना, दोस्तियाँ करना लोगों से, अपोजिट जेंडर से, और फिर फालतू की बकवास करते रहना, टाइम वेस्ट करना, यही सब कुछ करना है इस एज में भी। करियर भी नहीं है, करियर पर ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, और ये सब में लगे हुए हैं। तो क्या कहेंगे हम इनको। जब भी पैसा आया, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि वो पैसा उन्होंने कहा किस तरह से इन्वेस्ट कर दिया, और अब फिर से हाथ ऊपर करके बैठ गए कि मेरे पास कुछ नहीं है। और आपसे भी तो पैसे लेके रखे हैं ऑलरेडी, वो तो लौटाने का नाम है ही नहीं, और आप मांग भी नहीं रहे हो। कभी मांग लिया आपने उनका देख करके, उन्होंने कहीं पेड मेंबरशिप ले लिया है दोस्ती के साइट पर किसी, तो आपने, या मैट्रिमोनियल पर या डेटिंग पर, तो आपने बोला कि इतना पैसा आ गया तो चलो मेरे रिटर्न कर दो पहले। तो उन्होंने तो, तब आपने चिढ़ के बोला था, पर वो उन्होंने किया तो नहीं, ऊपर से 2 बातें सुना दी कि इन हालातों में मेरे से पैसे मांग रहे हो इस तरह से। तो आपने बोल दिया, अरे किन हालात में, तुम्हारे तो हालात अच्छे हैं, तुम तो पैसे भर भर के ये फालतू टाइम पास के काम में पैसे भर रहे हो वहाँ पर। तब उनको मिर्ची लगी कि इसको कहाँ से पता लग गया ये सब कुछ। ऐसा है, आपको मिरर नंबर्स दिख सकते हैं 1441, 1551 या 1331, 1221 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही है अभी। तो यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो आप लोगों को, आपके पर्सन जो है इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों के आपके बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन की वजह से, या कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, या ईगो हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आपके पर्सन का अब्यूजिव लैंग्वेज हो, किसी भी तरह से आपने मूव किया है, तो ये पर्सन भी अपने तरफ से मूव करने की तैयारी में है। ठीक है, आपने इनको छोड़कर या इनको ब्लॉक करके गए हैं, या बात नहीं करना है बोल दिया है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। अब हो सकता है ये पर्सन सोच रहा है कि मैं इसके लिए ना हमेशा के लिए इसके दरवाजे ही बंद कर दूँ अपने लाइफ में। तो ऐसी एक उटपटांग सी बात उनके दिमाग में आ सकती है, जो कि बिल्कुल टेम्पररी है, सरफेस पे है, बिल्कुल डीप नहीं है। तो इस बात को आपने ज़्यादा दिमाग में भरने की कोशिश भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैसेज वो कर सकते हैं, तो ये सब ऊपरी है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप खुद जानते हो और नहीं जानते हो, तो यहाँ पर मैं एनर्जी के थ्रू बता रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पर आप नहीं चाह रहे हो अभी कि इनके लाइफ में मैं लौट कर जाऊँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि अभी का 6 महीने साल भर का रिश्ता है या 2 साल का है, आपको समझ में आ चुका है, या कभी का भी है, कि ये सब कुछ है ना, इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। जो इंसान को परिस्थितियाँ नहीं सुधार पाई, आपने देखा ना इनकी हालत हेल्थ की कितनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब कि मतलब आईसीयू तक चले गए। उसके बाद में इनका पैसे के जो ट्रॉमा, पैसे का जो सफरिंग शुरू हुआ इनके करियर में इतना ज़बरदस्त तरीके से कि घर बार सब बिकने को हो गया। लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरे। इनके पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स पहले से चल रहे थे। ठीक है, फिर हेल्थ के भी इश्यूज़ आ गए, फिर फाइनेंस भी बहुत हो गया, मतलब हेल्थ ही ठीक नहीं है तो इनकम स्टॉप हो गई, तो लोन्स वोन्स होंगे, तो वो सारा चीज़ें हो गए। तो जब इनको परिस्थितियाँ, उनके लाइफ की सिचुएशन नहीं संभाल पाई, ना सुधार पाई, तो सोचिए, आपका लव, प्योर लव, आपने कोशिश की, लेकिन इनके लिए तो वो भी, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं। ले दे के वही बचा था ना इनके पास, तो उन्होंने उसकी भी कदर नहीं की। तो जो इंसान को उसके लाइफ के इतने डेंजरस सिचुएशन नहीं सुधार पाई, तो उसको आप क्या सुधारोगे। आप किसी को सुधारने के लिए यहाँ नहीं हो, वो गॉड का काम है, उनको ही करने दो। गॉड बनना है तो फिर ये सब सहना पड़ेगा ये सब कुछ। गॉड बनना है ना, इसको सुधारना है, तो फिर सहो, इसकी थर्ड पार्टी सहो, इसकी गालियाँ सहो, इसका ये बेरुखी सहो, ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो तो नहीं हो रहा है ना, फिर वो हो नहीं सकता, इसका मतलब हम गॉड नहीं है, उतने पावरफुल हम हैं नहीं। तो इसीलिए हम किसी को सुधारने के लिए यहाँ पर नहीं है। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। हाँ ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल है हम, तो हम अच्छा सोचेंगे, सही राह पर चलेंगे, और सही राह पर चलने की सामने वाले को एडवाइस देंगे। पर इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, क्योंकि जब तक इंसान खुद अंदर से नहीं सोचता है कि मुझे सुधरना है, या सोचती है कि मुझे छोड़ना है इन सारी चीज़ों को, मुझे सुधरना है, मुझे अच्छा बनना है, या जो भी है, वो उसको अंदर से जब तक नहीं लगता है, तब तक वो कोई भी इंसान सुधर नहीं सकता है या सकती है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में। इसीलिए कहते हैं सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, खुद की तरफ ध्यान दो। ठीक है, आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा आपको, पूरे तरीके से आपके पर्सन बदल जाएंगे। जितना वो अभी भाग रहे ना आपसे, जितना आपको गुरूर दिखा रहे, ईगो दिखा रहे, तो कर्मा सरफेस पर आएंगे, कोई तो आईना दिखाने वाला मिलेगा या मिलेगी उसके बाद में। और आपके पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगा। एसेंशन का टाइम चल रहा है कहीं पर, ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके पर्सन का। ठीक है, वो अपने आप से ही जूझते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ईगो से, अपने कर्मों से फाइट करते हुए नज़र आएंगे आपको, एंड अपने डिसीजन से भी। अब यहाँ पर देखिए, स्टक सिचुएशन रहेगी कुछ टाइम के लिए इनकी, टेम्पररीली ये बिल्कुल आउट ऑफ फोकस चले जाएंगे, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चले जाएंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, आउट ऑफ रीच मतलब। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
एरीज, जेमिनी, ठीक है। बातचीत तो ये करेंगे, बहुत इमोशनल होकर बात करेंगे जब भी बात करेंगे, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो उनके बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर थर्ड पार्टी कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं है कोई है कि नहीं है, तो ये पार्ट स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे नहीं देखना है, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ आपको, ताकि आपका मेंटल स्टेट जो है सही रहे और सामने वाले को भी आप परेशान ना करो, अपने पार्टनर को, ठीक है। तो समझ लीजिए, अगर है आपको कंफर्म पता है, आंखों से देखा है, तो फिर देखिए एज गाइडेंस लीजिएगा इसको भी। एंड प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। ओके, ये देखिए आपके सामने आया है अभी। गिल्ट भरा है, इनर वॉइस की नहीं सुन रहे हैं, वो पूरी तरीके से गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वाली गिल्ट वाली एनर्जी में आ जाएंगे। उनके अंदर का ज़मीर जो है ना, उनको अभी हिला के रख देगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, शादीशुदा है आप लोग, या रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जो भी सिचुएशन है, ठीक है। परिस्थितियों के आगे सबको झुकना ही पड़ता है, चाहे वो जितना भी तिस्मार खां बने, मेल रहे चाहे फीमेल रहे। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है पूरे तरीके से गिल्ट में है, वो थर्ड पार्टी के साथ क्यों गई मैं इस तरह से, और वो थर्ड पार्टी की भी खुद परेशान है कि मैंने ये क्या कर लिया, किसके मतलब किसको अपने लाइफ में ले आई या ले आया, इस तरह से उनको भी वो फील हो रहे हैं। अब हर कोई आपके जैसा तो नहीं है कि इनका ईगो संभाले, इनकी अब्यूजिव लैंग्वेज भी झेल ले और फिर भी इनके साथ बना रहे, तो हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, ये ऑनलाइन भी है ना, तो आप ऐसा मत समझो ऑनलाइन है तो क्या ही करेंगे, वो भी शायद वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। शेर को शवाशर मिल ही जाता है, हर कोई आपके जैसा नहीं होता। और मैंने पिछले वाले रीडिंग में किसी में या कोई और रीडिंग में कहा था ये कि सोने से कभी लोहा काटते हुए देखा है क्या, लोहे को ही लोहा काटेगा ना, तो उनके जैसा ही पर्सन उनको मिलेगा तभी तो कुछ होगा, मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो, अब जैसे चल रहा है चलने दो वाली, ये सब कुछ चलेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप की तरफ देखने का सोचना, ये सब कुछ स्टार्ट हो गया है वहाँ, ठीक है। मैच्योरिटी के हिसाब से देखेंगे वो, तो कोई उनको मतलब लगेगा कि कहाँ से आया था मैं यहाँ पर, क्यों आया मैं या आई मैं इस रिलेशनशिप में, ये सब कुछ उनको फील हो सकता है। तो कहाँ से मुझे ये मिल गए, मैं क्यों इसमें, मतलब वो रूट कॉज है ना, वो ढूंढने में लग जाएंगे वो, कि रूट कॉज क्या था, ये सब कुछ मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है। जब ट्रू लव नहीं था तो ट्रू लव नहीं है, जब ट्रू लव आया तो मैं उसको भी संभाल नहीं पाया, ऐसे उनको लग सकता है। कहीं पर हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली है, आपको पता है, मतलब वो पहले से मैरिड है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो वहाँ पर तो मतलब थोड़ी सिचुएशन चेंज है, मतलब वहाँ वो रहना ही पड़ रहा है उनको नए सिरे से सोच साझ के, थोड़ा सा मैच्योर्ड होकर, ठीक है। अगर आपके पर्सन मैरिड है, वो पहले से कहीं है मैरिड, और आप लोगों को अभी भी पता लगा है, तो आप उनको माफ़ करके उस रिश्ते से बाहर आ जाइए। कुछ भी कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये कार्मिक हो। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी कुछ हद तक ऐसा भी है कि खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा है कि उनको उनका कर्मा भी मिलने वाला है, कर्मा साइकिल स्टार्ट हो रहा है उनका, या कहीं ना कहीं पर ये बात समझ में आ रही है उनको कि इसका कर्मा कितना बुरा भुगतना पड़ेगा, ये बात भी है, क्योंकि आपका मन जो दुखाया उन्होंने, धोखाधड़ी जो की है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर एक इल्यूजन अपना वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन यहाँ पर रहेगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। और जो ऑनलाइन थर्ड पार्टी भी है ना, तो वो आपके पर्सन को अभी सबक सिखाने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, आपके पर्सन ने रखा है पेशेंस, उनको लग रहा है सब ठीक है, क्या गड़बड़े, कुछ तो नहीं है, सब ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इस तरह के बने हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इनको, चाहे फ़ोटो देखते हुए हो या फिर ऑफलाइन है तो वैसे हो, तो ये सब में से वो बाहर आएंगे। अभी ये पहले करते थे, अभी भी वही करने चले हैं, लेकिन पहले का टाइम कुछ और था, पहले कभी कुछ गलत नहीं हुआ इस मामले में, इन सारे चीज़ों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं होगा, है ना। तो ये बात है, तो पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, तो और बहुत ज़्यादा लेजीनेस वाली, बिंदास वाली एनर्जी में है, अरे कुछ नहीं होता ऐसे, और बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर थर्ड पार्टी के इमोशंस जो है उमड़ कर आ रहे हैं, और आपके पर्सन के भी कहीं कहीं पर ये भी बात है, तो कहीं पर ये ज़बरदस्त गिल्ट वाली एनर्जी है, भ्रम वाली एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा इमोशंस उमड़ कर आ रहे हैं थर्ड पार्टी के, और जिस वक्त थर्ड पार्टी इमोशंस का खेल खेलेगी या खेलेगा, तब आपके पर्सन जो है वहाँ से झटक कर निकलने की कोशिश करेंगे, और निकल नहीं पाएंगे और स्टक हो जाएंगे, लटक जाएंगे, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसी सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से इस रिलेशनशिप को छोड़कर अपने लाइफ में मूव करने की तैयारियां भी चल रही है, अपने एग्जिस्टेंस को पहचानने की सोच रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों आया, मैं क्यों आई, इस तरह से, ठीक है। ये सारी बातें रहेगी, और जैसे मैंने कहा इल्यूजन से बाहर आ जाएंगे, और कुछ नहीं बचा इस रिलेशनशिप में, सब दी एंड है। तो इतना ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसका कर्मा वो भुगते, हमें क्या करना है,
है ना, हमें अपने तरफ ध्यान देना है, फिर वो ऐसी गिल्ट वाली एनर्जी में रहेंगे, डेंजर वाली, भुगतने दो उनको। अभी हम देखेंगे आपके लिए न्यू मून गाइडेंस। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। ओके, ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। ओके, तो आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं पर अभी ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे आपको। यू आर गुड इनफ एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस आ गया, देखिए सैजिटेरियस का रीडिंग कर रहे हैं हम। फुल मून इन वर्गो, फुल मून इन कैंसर। तो फुल मून की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। हो सकता है इस न्यू मून के बाद जो भी फुल मून आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखिए दोनों कार्ड्स आ गए। तो इस न्यू मून से फुल मून तक सैजिटेरियस आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। ये लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस, लक आपके साथ बना हुआ रहेगा। ठीक है, जब गुड लक की एनर्जी अपने साथ होती है ना, तो बहुत सी चीज़ों के लिए हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। ज़्यादा मेहनत ना करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हमारे फेवर में होती रहती है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके लाइफ में। ठीक है, हेल्थ भी अच्छे से रखिए। टॉरस का फिर एक कार्ड है यहाँ पर, फुल मून इन टॉरस, न्यू मून इन टॉरस दोनों आ गए। टॉरस पर्सन भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनने की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लो में रहिए। मैं बहुत बार बताती हूँ आपको, अलग अलग तरीके से आपके सामने वो बातें आती है कि आपके लिए सेल्फ लो कितना ज़रूरी है, और ये सारी बाहर की चीज़ें बाद में, है ना। क्लैरिटी, अब देखिए आपने ना यहाँ पर देखिए, जब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आप तो डिसीजन लोगे नहीं, कोई भी नहीं, किसी भी तरह का छोटा मोटा भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। रीयूनियन आप चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को है ना न्यूट्रलिटी में ले जाओ, बिल्कुल न्यूट्रल बन जाओ। ना हमें दुख में जाना है, ना दर्द में जाना है, ना बहुत खुश होना है, ना कुछ होना है, बस बैलेंस रहना है। खुश तो होना है, लेकिन उस खुशी को दिमाग में नहीं भरना है। ठीक है, बैलेंस रहना है हमें, ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। क्लैरिटी आएगी, हार्मोनी। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में हार्मोनियस एनर्जी बनी रहे, तो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को पर्सनली नहीं लेना है हमने। ठीक है, पर्सनली हमने किसी बात को ले लिया ना, तो वहीं पर ऐसा होता है कि हमारा बर्डन बढ़ जाता है, हम अपने ऊपर ले लेते हैं सारी बातें। तो किसी की निगेटिव एनर्जी का कचरा हम अपने ऊपर क्यों ले, वो उसी के पास रहने दो, फ्लोटिंग। देखिए इमोशनली ड्रेन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, इसने धोखा किया, ये चला गया, चली गई, मैंने ब्लॉक किया, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो बस अभी थर्ड पार्टी में है। तो थर्ड पार्टी में रहे या फोर्थ पार्टी में रहे, क्या वहाँ पर कोई स्टेबिलिटी है, कुछ अच्छा है वहाँ पर, आपके जैसा कोई प्योर लव है वहाँ पर? आंसर इज़ नो। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसे खुद को ड्रेन नहीं करना है इमोशनली। ठीक है, बबल, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, अपने आप के इर्द गिर्द ऐसे प्रोटेक्टिव शील्ड बना लो, अपने एनर्जी ऑरा को लॉक करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, खुद सेल्फ लो में रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, दुनिया बहुत ही सुंदर है। हाँ, थोड़ा सा है गड़बड़, पर ठीक है, जीने लायक है। जितनी भी अच्छी है आप देख लो, जितना हो सकता है ना, प्रोटेक्शन के साथ, अवेयरनेस के साथ इस वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, देख कर आ जाओ, जहाँ जहाँ घूम सकते हो, जिस तरह से भी, अपनी सेफ्टी के साथ, है ना। तो ये बात है यहाँ पर। अब हो सकता है इन दिनों अपने अंदर जो भर के रखा है ना चीज़ें निगेटिव, उसको रिलीज़ कर दीजिए। अब वक्त आ गया है कि वो चीज़ों को रिलीज़ कर दो आप। ठीक है, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिवर्स की तरफ से आपको वो क्लू भी मिल चुका है। तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, है ना। ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, जितना जो चल रहा है, जिसका जैसा है ना, जिसका जितना है आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ये तो आपने सुना ही होगा। तो देखिए उस हिसाब से वो सॉन्ग है ना, ज़िंदगी प्यार का गीत है, तो उसके लाइन्स हैं, देखो वो गाना सुनो, बहुत अच्छा है, वो डीप मीनिंग है उसमें। लाइट एंड ओके, रिलीज। चलो कुछ चार्म्स भी ले लेते हैं। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए ग्रोथ की एनर्जी है। मैं यही कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर। सैजिटेरियस की रीडिंग चल रही है ना, गुड लक इज़, देखिए लक इज़ ऑन योर साइड वाला कार्ड। तो ग्रोथ की एनर्जी है विद दिस ट्री ऑफ लाइफ। आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपांशन एंड ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी। थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रह सकते हो आप लोग। ठीक है, सेंसिटिविटी तो बहुत बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आपका सॉफ्टनेस जो है, आपका अंदर से जो दिल जो है, वो बहुत ही गहराइयों तक आप समझ पाओगे और अपनी नीड्स को समझोगे कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में, और किसी भी चीज़ को लेकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो अच्छा है। ये आपका इमोशनल सेंसिटिविटी एंड सॉफ्टनेस दिखा रहा है, साथ में थोड़ा सा डर भी दिखा रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहेगी। प्रोटेक्टेड हो आप,
और देखिए आपके लाइफ में न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है, या फिर जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑफलाइन ऑनलाइन ना हो, बातें ना बिगड़ी हो, तो वहाँ पर आपका रियूनियन हो जाए। तो आपके लाइफ में आपके पर्सन की वापसी हो सकती है, वो आपको कुछ गिफ्ट्स खरीदे आपके लिए, लॉकेट्स वगैरह, ये हो सकता है। सन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके लिए जो बेहतर है वो देखिएगा। कुछ बातों को, कुछ सपने आएंगे आपको, तो उनको डिकोड भी आपको करना पड़ेगा। कुछ राज अब तक आपके सामने खुले नहीं थे, तो आपके सामने किसी के राज भी खुल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये न्यू मून आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, थोड़ा मिस्टीरियस भी रहेगा। लाइट, इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। ये वक्त आ गया है अभी कि आप अपने रेडियंट लाइट को रिवील कर दें, ठीक है, वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए, है ना। मतलब अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ताकि आपकी एनर्जीज जितनी, आपके वाइब्रेशंस जितने पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उतना ही आप जहाँ जो मदर अर्थ पर खड़े हो ना, उस मदर अर्थ को आप लोग सर्व कर रहे हो अपने एनर्जीज के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों की, उन्हें रिलीज़ भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।